चूंकि वो 11th को अर्गला दे रहा है तो सोशल सर्कल में दोस्तों का उसको सपोर्ट मिलता है और व्यक्ति बहुत स्ट्रैटेजिक होता है और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ज्यादा नेम एंड फेम कमाता है। हाँ ठीक है कि मैलेफिक इन्फ्लुएंस रहने पे पेड सेक्स वर्कर भी ये बना सकता है, नो डाउट अबाउट इट, या पेड सेक्स वर्कर के यहाँ आपको काम करा सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी है एंड द हाईएस्ट कैटेगरी। लोएस्ट इसलिए है क्योंकि एक्सेप्टेड नहीं है समाज में, जिस दिन वो एक्सेप्टेड हो जाएगा उसके लिए रूल्स आ जाएंगे, वो भी नॉर्मल कैटेगरी में आ जाएगा। क्योंकि मैं नहीं हूं किसी को जज करने वाला, कोई अपनी इच्छा से अगर कोई काम करता है, मेरे गुरुजी ने सिखाया है कभी किसी को जज नहीं करना है। 10th लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेज, जब 10th लॉर्ड 7th हाउस में जाएंगे, 10वें से 10वां भवाद भावम पड़ता है। भवाद भावम सैटर्न यहाँ एग्जॉल्ट होते हैं। दिस इज द फैंटास्टिक प्लेसमेंट ऑफ द 10th लॉर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ बिजनेसेस और लेट्स सपोज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और अगर आप पैसा लेन देन किस तरह के बैंकिंग में आप इन्वॉल्व हैं, या आप एक ऐसे कर्म में लगे हुए हैं जो लोअर एब्डोमेन, मतलब डॉक्टर आप बने हुए हैं, या जिसको बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट जो बनना चाहते हैं या बनना चाहती हैं, इन सब कार्यों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप मैरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल चलाना चाहते हैं, मान लीजिए आप मॉडल बनना चाहते हैं, आप मिमिक्री करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे आप जाना चाहते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर फैंटास्टिक। एंड स्पेशली अगर आप जज वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा करेंगे यहाँ पे। प्लस ये इंश्योर करेगा कि आपका कर्म आपके मैरिज को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करे। ऐसे वो अर्गला 6th हाउस को भी देता है, तो अगर 6th हाउस से मित्रता ज़्यादा है तो आपके मैरिज में दिक्कत, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बट आप देखोगे आपके वर्क प्लेस के लोग जो है वो आपके मैरिज में ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, और इंटरफेरेंस कभी भी अच्छा नहीं होता है रिलेशनशिप को लेकर के। दैट यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट। ये प्लेसमेंट आपके दोस्तों के साथ संबंध को लेकर के अच्छा नहीं है। इसका मतलब है कि आपको जो गेन है वो रेगुलर नहीं रह सकता, बीच में कटफट लग सकता है, धन संचय करने में आपको दिक्कत होगी, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब सेल्फ मेड पर्सन होने जा रहा है। जो भी करेगा अपने खुद के बल पे करेगा। इवन कि अगर आप प्रेम में होंगे, ये वो लोग हैं जो बिजनेस या जॉब कर रहे होते हैं मान लीजिए 10th से 10th में, और प्रेम में होते हैं, तो प्रेमी या प्रेमिका जो है इनके काम का कभी परवाह नहीं करते। वो बोलते हैं कि तुम मुझे टाइम नहीं देते हो। These are the people। पिछले वाले में अलग था, इस वाले में देखो कंप्लीटली ये चेंज हो गया, प्लेसमेंट बदला, सब कुछ बदल गया, और कर्म स्थान पे चैलेंजेस आपको आने वाले होंगे। स्पेशली यहाँ ये भी दिख रहा है कि आपके मदर इन लॉ का आपके मैरिज में इन्वॉल्वमेंट बहुत होगा, जो कि कहीं से भी अच्छा नहीं है, क्योंकि 10th लॉर्ड मदर इन लॉ को भी दिखाता है और 7th हाउस इज मैरिज, तो मैरिज के लिए वो अच्छा नहीं है। 10th लॉर्ड इन 8th हाउस, अपने से 11th हाउस, गेन ऑफ द कर्मा। और क्या कर्मा का गेन है? आप रिसर्च में हैं, आप एस्ट्रोलॉजी में हैं, आप बैंकिंग में हैं, फाइनेंस में हैं, माइनिंग में हैं, आप मान लीजिए मॉर्चरी में काम करते हैं, आप ग्रेवयार्ड में काम करते हैं, हॉस्पिटल के किसी पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में हैं, आप सीबीआई में, आप सर्जन हैं, आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं। ये सारी चीज़ें 8th हाउस से आती हैं। आप बहुत बड़े साइंटिस्ट बन सकते हैं। ट्रस्ट मी, 10 और 8 का कनेक्शन से जैसे ग्रह होंगे, मार्स हो गए तो आपको इंजीनियरिंग में लेके चले जाएंगे, बैकएंड में बैठ करके आप कोड लिख रहे हो मरकरी के साथ मिलकर के, मार्स केतु के साथ आ गया, सर्जन बना दिया, मून और वीनस आ गया, आपको बहुत अच्छे जनरल फिजिशियन बना दिया जो बात करके लोगों की प्रॉब्लम को समझ के सॉल्व करता है। मान लीजिए वीनस जो है वो मार्स के साथ बैठे हुए हैं तो गायनेकोलॉजिस्ट आपको बना देंगे। मार्स और सन आपके साथ में है, दोनों दृष्टियाँ दिखाते हैं, मतलब एक आप अच्छे आई सर्जन हो सकते हैं। सन अगर 8th हाउस में आपके हो गए 10th लॉर्ड होके, तो और क्या चाहिए? आप जिसका इलाज करेंगे वही खड़ा जीवित हो उठेगा। दैट्स अ प्रिंसिपल। यहाँ तक की है कि अगर 8th हाउस में सन है, व्यक्ति मरते हुए आदमी के पास चला जाए तो मरने नहीं देगा। सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि दूसरे के लिए जो है वो सस्टेनेंस होता है, वर्ल्ड अदर देन यू के लिए वो सस्टेनेंस का पॉइंट होता है, और आपका सन वहाँ बैठ के उसको सस्टेन कर रहा होता है, और वहाँ से लाइट पड़ रही होती है 2nd हाउस पे, जो 7th हाउस से 2nd होती है, जो लॉन्जेविटी ऑफ द वर्ल्ड अदर देन यू। तो 8th हाउस में बैठे हुए 10th इन सारे कामों को दिखाते हैं। ये काम आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। बैंकिंग में और इंश्योरेंस में भी ये व्यक्ति बहुत अच्छा कर सकता है, सेल्स में बहुत अच्छा कर सकता है, मार्केटिंग में बहुत अच्छा कर सकता है, दूसरे का प्रोडक्ट सेल करना। दिस इज द फैंटास्टिक प्लेसमेंट। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, या फिर पहले प्रॉब्लम समझ लेते हैं कहाँ आएगी। अगर आप विदेश जाते हैं कि विदेश जाकर के मैं काम कर लूँ, वहाँ आपको दिक्कत होने वाली है। किसी भी तरह के ट्रैवल में आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। 10th लॉर्ड की दशा में आपको शत्रु बहुत ज़्यादा बनेगी, प्लस आपको लोअर एब्डोमेन का और बैक एरिया का प्रॉब्लम आएगा। आपको लोअर बैक के इश्यूज आने ही आने हैं।
पिताजी से संबंध आपका अच्छा नहीं रहेगा, मित्रों के साथ संबंध में प्रॉब्लम आएगी, स्पेशली 10th लॉर्ड की दशा की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन ऑन अ पॉजिटिव नोट, अगर आप यंग हैं तो मान के चलिए कि उस समय पावर पोजीशन अथॉरिटी के साथ आपको प्रेम प्रलाप भी मिल रहा है। शादीशुदा या प्रोजनी के लिए देख रहे हैं, 10th लॉर्ड इन 8th हाउस, उसकी दशा आ गई, आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे, दैट इज फैंटास्टिक। आप घर मकान खरीदना चाहते हैं, ऑल ऑफ अ सडन ऐसा व्यक्ति बहुत सुंदर मकान और बहुत सुंदर बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदता है। दिस इज 10th लॉर्ड इन 8th हाउस। 10th लॉर्ड इन 9th हाउस अपने से 12th गया हुआ है। दिस इज नॉट द बेस्ट प्लेसमेंट, मतलब आप अगर किसी करियर में हैं तो उसका वो नेगेशन दिखा रहा है। इज दिस द बेस्ट? नो। लेकिन चूंकि वो ट्राइन में है 5th हाउस के, और यहां से जो अर्गला दे रहे हैं वो 2nd हाउस पे धन एक्युमुलेशन पे, तो ये एक इंडिकेशन होता है कि जॉब तो बदल रही है। लेकिन अगर 5th राशि से संबंध अच्छा है या 5th लॉर्ड से संबंध अच्छा है तो इसका मतलब है कि यही 10th लॉर्ड इन 9th हाउस आपको अगली नौकरी भी देंगे, विदेश में ले जाकर के आपको नौकरी देंगे, दूर देश ले जाकर के आपको नौकरी देंगे, आपको भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा। ऐसा व्यक्ति कॉलेज में किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ाता लिखाता है या आईएएस ऑफिसर टाइप बन करके किसी मंत्रालय में किसी मंत्री के साथ वो काम कर रहा होता है। दिस इज अगेन द फैंटास्टिक प्लेसमेंट इफ यू वांट टू गेट इनटू द एजुकेशन सेक्टर या रिसर्च वगैरह का काम करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। डॉक्टर बनाने के लिए, खास करके आयुर्वेदिक डॉक्टर बनाने के लिए प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। और आयुर्वेदिक डॉक्टर या फिर अगर आप पेट का जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो मतलब पार्ट वाइज मैं बोल रहा हूँ कि स्टमक से रिलेटेड अगर जो डॉक्टरी की पढ़ाई होती है वो करना चाहते हैं, वो इसके लिए फैंटास्टिक है। दोस्तों से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, सोशल सर्कल के लोग इसका आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। माता जी के साथ संबंध ठीक नहीं रहेगा, आपके स्पाउस के साथ आपका संबंध ठीक रहेगा। और ये परमानेंट तो है नहीं, जब दशा आएगी तब संबंध खराब रहेगा, जब दशा चली जाएगी दूसरे की दशा को इवैल्यूएट कीजिए कि वो सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को 10th लॉर्ड इन 9th हाउस अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के ऐसे व्यक्ति को काम करना चाहिए। खास करके अगर विदेश जाके काम करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। नमस्कार दोस्तों, जब कभी भी आप जेमिनी सुनते हो आपके दिमाग में जो चीज़ आती है वो स्नैपशॉट प्रेडिक्शन की आती है। और हाँ, ये सही है। जेमिनी के माध्यम से आप पिन पॉइंटेड स्नैपशॉट प्रेडिक्शन दे सकते हैं, टाइमिंग के साथ क्या इवेंट होगी, क्योंकि ये राशि बेस्ड मैनिफेस्टेशन का पूरा खेल है। जेमिनी ऋषि ने ये बताया है कि रिजल्ट कैसे मैनिफेस्ट कर रहा है आपकी लाइफ में, कब मैनिफेस्ट करेगा। और वो स्टार्ट होता है राशियों से, क्योंकि राशियां सर्कमस्टांसेस बताती हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है अर्गला एंड विरोध अर्गला का, कि कौन किसके मामले में इंटरवीन करना चाहता है, नहीं इंटरवीन करना चाहता है, जो बहुत डिटेल में इसमें पढ़ा जाता है। देन चर कारकस, क्या है चर कारकस? चर कारका का मतलब होता है वो ग्रह जो इस जीवन में हमें या तो ब्लेसिंग या कर्स देने वाले हैं एज देवता। सो वी नीड टू फिगर इट आउट कि हमें क्या मिल रही है। उसके बाद आता है अरुदा पदस, अरुदा लगना, A6। आपने हाल में एक वीडियो देखा होगा कि हाउ टू फाइंड योर एनिमी, वेयर यू विल फाइंड द एनिमी। दैट इज द रियल मैनिफेस्टेशन। आप A6 देखो, आपको पता चल जाएगा एनिमी का है। अरुदा लगना के ऊपर से जुपिटर का गोचर है, यू आर गोइंग टू गेट फैंटास्टिक रिजल्ट। सो ये सारा मैनिफेस्टेशन D1 D9 D10 में कैसे होगा, कब होगा, वो आप सीखेंगे। प्लस चर दशा के माध्यम से किस दशा में, किस अंतर दशा में आपको एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा, वो आप इसमें सीखने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। मोर देन 50 चार्ट्स के ऊपर जो है लाइव रीडिंग हम लोग करेंगे, और इससे बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीख पाते हैं। इंटरेक्टिव क्लास होगा, बैच अगले महीने से शुरू हो रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, यू कैन क्लिक ऑन दैट, गो टू वेबसाइट एंड यू कैन रजिस्टर फॉर द कोर्स। थैंक यू वेरी मच। 10th लॉर्ड इन 10th हाउस, देखो आपने जो सपने देख रखे हैं, आपका जो एम है वो अचीव करने का टाइम है, क्योंकि 10th लॉर्ड सूर्य दिग्बली होते हैं। दिस इज द फैंटास्टिक प्लेसमेंट। लेकिन आप इतने ज़्यादा गोल्स बना के चल रहे होंगे, आप इतने ज़्यादा इन्वेस्टेड होंगे डे टू डे कर्म में कि आपका फोकस आपकी फैमिली के ऊपर नहीं रहेगा, और रिलेशनशिप में आपको चैलेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि 7 और 6 दोनों को अर्गला देते हैं। अगर 6 का अर्गला मजबूत रहा तो रिलेशनशिप में बहुत चैलेंजेस आ जाएंगे। लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने दृढ़ निश्चय की वजह से कर्म जो है वो कर्म फल को पाता है। ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट में बहुत अच्छी नौकरी करता है। और मैंने पहले ही बताया कि गवर्नमेंट में हर तरह की नौकरी है। सन है आईएएस बना देंगे, सैटर्न भी ऊपर लेकर के जाएंगे, जुपिटर आपको टीचर बना देंगे, मरकरी आपको टीचर बना देंगे, ट्रेडिंग सेक्टर में डाल देंगे जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है। कंजंक्शन में है तो 2 ग्रहों को ब्लेंड करके आप देखिए कि क्या रिजल्ट आएगा। जैसे मार्स और सन है तो भाई आईपीएस बना रहा है, नहीं तो आपको आर्मी में लेकर के जा रहा है। सन और जुपिटर है वो, इसका मतलब है किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बहुत हायर पोजीशन पे, वीसीयूसी का जो पोजीशन होता है वाइस चांसलर का, उस पोजीशन पे आपको लेकर के जा रहा है। 10th में बैठा हुआ ग्रह ये आपको निश्चित करता है कि आप धर्म को सस्टेन कर रहे हैं। मतलब 10th लॉर्ड अपनी दशा अंतर दशा में पिताजी से
अपने बॉस से, आपके गुरु से संबंध को बेहतर करता है, लेकिन दोस्तों के साथ आपका संबंध अच्छा नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति जनरली आप देखेंगे कि 10th लॉर्ड की दशा में घर छोड़ करके विदेश जाकर के वहाँ नौकरी कर रहा होता है। ऐसे लोगों का अपने इन लॉज के साथ नहीं बनता है, स्पेशली उसकी दशा अंतर्दशा में। ऐसे लोगों को समस्या आती है फैमिली के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने में। सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि ऐसा व्यक्ति जो काम करेगा, अगर वो एफ्लिक्टेड नहीं, जो काम करेगा उसी में उसको सफलता मिलेगी। सन विल इंश्योर दैट यू आर गेटिंग द सक्सेस। ऐसे व्यक्ति को एक सिंपल रेमेडी है कि हर दिन सूर्य को सुबह सुबह जल देना चाहिए। ओम घृणी सूर्यादित्याय, द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ गायत्री, वन शुड चैंट 7 टाइम। जब आप जल दे रहे होते हैं, बहुत सारे वीडियो में जल देने का मैंने तरीका बताया है, वो करने से आपके 10th लॉर्ड इन 10th हाउस विल गेट द बेस्ट रिजल्ट। 10th लॉर्ड इन 11th हाउस, अपने से एक घर गए हुए। अब कर्मा का मालिक अगर गेन में गया हुआ है, मतलब जो काम कर रहे हो उसके हिसाब से आपको गेन मिल रहा है। सोचो शनिदेव एक घर से बढ़ के दूसरे घर में गए हुए और वो सस्टेन कर रहे हैं। अब सस्टेन कैसे होता है? 10वां आपका कर्म है, नेम एंड फेम है। अब या तो आप सस्टेन कराओगे ज़्यादा पैसा लेके, या आपका कर्म सस्टेन करेगा नेम एंड फेम से। तो व्यक्ति के चार्ट में जो अगर धन योग बन रहा है तो इस व्यक्ति को पैसा बहुत मिलेगा और कर्म सस्टेन करेगा। मान लीजिए अरुदा इसका बहुत अच्छा है, नेम एंड फेम होने वाला है, डेजिग्नेशन बढ़ते चला जाएगा एंड पर्सन इज वेरी हैप्पी। बट दिस शोज कि आपके जो दिमाग है ना वो स्ट्रैटेजिक है। ऐसा लोग टेली कम्युनिकेशन में काम करता है, ऐसा लोग मीडिया हाउस में काम करता है, जर्नलिस्ट बन जाते हैं ये लोग बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री के मालिक होते हैं, बहुत सारे वर्कर्स लेबर्स जो होते हैं इनके लिए काम करते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं, खास करके कम्युनिकेबल डिजीज़ को हैंडल करने वाले। ऐसे लोग ऐसे डॉक्टर बनते हैं जो पुरानी बीमारियों को ठीक करते हैं, खास करके कैंसर टाइप की बीमारी तक को भी ठीक करने की एबिलिटी होती है। क्योंकि 10th लॉर्ड इन 11th हाउस इंश्योर कि जो काम आप कर रहे हैं पूरे रिसर्च के साथ कर रहे हैं, जो बिजनेस आप कर रहे हैं पूरे रिसर्च के साथ कर रहे हैं। दशा अंतर्दशा में अगर व्यक्ति अगर बिजनेस कर रहा है तो दशा अंतर्दशा में ऐसे व्यक्ति को दूसरे के पैसे का एक्सेस होता है, जिसकी वजह से आपका करियर और ज़्यादा फ्लरिश करता है। 10th लॉर्ड अपनी दशा अंतर्दशा में आपको प्रॉपर्टी का गेन देते हैं, अपनी दशा अंतर्दशा में आपकी शादी करा देंगे, बिजनेस करा देंगे, आपके इन लॉज आपके लाइफ में मैनिफेस्ट कर जाएंगे। या बैंकिंग इंश्योरेंस की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जॉब करना चाहते हैं उसके लिए भी ये फैंटास्टिक है। ये अकेला एक प्लेसमेंट है जो इस तरह के मतलब बैंकिंग, इंश्योरेंस, रिसर्च, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, इसके जॉब एज वेल एज बिजनेस दोनों को बहुत सपोर्ट करता है। और बार बार मैं कहता हूं कि कोई भी ग्रह 11th हाउस में बैठ के खराब रिजल्ट नहीं देता है, वो अच्छा ही रिजल्ट देता है। देन 10th लॉर्ड इन 12th हाउस, पहली चीज़ है आप विदेश चले जाओ, घर छोड़ो, क्योंकि कर्मा जो है आपका यहाँ नहीं है, बर्थ प्लेस पे कहीं और है। आप विदेश जाकर के काम करें, आप या विदेशी कंपनी में काम करें या विदेशी कंपनी से आपको फायदा होगा। आप दूर देश जाकर के, अगर आप विदेश नहीं जा रहे हैं तो एटलीस्ट चेंज द प्लेस फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, मतलब इतने डिस्टेंस पे जाकर के आप काम करें। यह लॉर्ड आपको वेल्थ एक्यूमुलेट करने में बहुत हेल्प करेगा। एवरी टाइम इट विल इंश्योर दैट यू आर गेटिंग द फ्रूट्स ऑफ पूर्व पुण्य, और आपका करियर बहुत अच्छा हो रहा है। ऑल ऑफ अ सडन करियर में राइज आएगा। हाँ, एक जरूर रिस्क है कि इसकी दशा अंतर्दशा में आपका एक्सीडेंट होकर आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हो, बट इसकी दशा में सडन गेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऐसा व्यक्ति हॉस्पिटल में, जेल में काम कर सकता है और वहाँ से पैसा अर्न कर सकता है। या बिजनेस में है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट 6-12 की बात हो रही है, तो ऐसी चीज़ें वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है जो हॉस्पिटल में सप्लाई होती है या जो जेल में सप्लाई होती है, ऐसा काम कर रहा होता है। चूंकि वो 11th को अर्गला दे रहा है तो सोशल सर्कल में दोस्तों का उसको सपोर्ट मिलता है और व्यक्ति बहुत स्ट्रैटेजिक होता है और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ज़्यादा नेम एंड फेम कमाता है। हाँ, ठीक है कि मैलिफिक इन्फ्लुएंस रहने पे पेड सेक्स वर्कर भी ये बना सकता है, नो डाउट अबाउट इट। या पेड सेक्स वर्कर के यहाँ आपको काम करा सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी है एंड द हाईएस्ट कैटेगरी। लोएस्ट इसलिए है क्योंकि एक्सेप्टेड नहीं है समाज में। जिस दिन वो एक्सेप्टेड हो जाएगा उसके लिए रूल्स आ जाएंगे, वो भी नॉर्मल कैटेगरी में आ जाएगा। क्योंकि मैं नहीं हूँ किसी को जज करने वाला। कोई अपनी इच्छा से अगर कोई काम करता है, मेरे गुरुजी ने सिखाया है कभी किसी को जज नहीं करना है। 10th लॉर्ड इन 12th हाउस, आपका कर्म, जो आप जॉब कर रहे हो आपको स्पाउस को पसंद नहीं आने वाला, आपकी मदर को पसंद नहीं आने वाला है। अगर आप चाहेंगे कि ये कर्म करके आप जहाँ पैदा हुए वहाँ पे घर मकान बना ले, सॉरी जी, वो नहीं होने वाला। आप कहीं दूर जाके बनाएंगे, आप आराम से मकान बना पाएंगे, ज़मीन खरीद पाएंगे, फ्लैट खरीद पाएंगे। आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप वर्कोहलिक हो, या तो वर्कोहलिक है जिसकी वजह से आपका दिमाग जो है वो दिन भर काम की वजह से स्थिर नहीं है, और नहीं
तो आपको मेंटल इश्यूज हो सकते हैं, एंजाइटी वगैरह हो सकती है, जिसकी वजह से सेल्फ का नेगेशन हो रहा है और आप काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि काम का मालिक लॉस के घर में गया हो तो लॉस ऑफ द वर्क भी हो सकता है। ठीक है, लॉस ऑफ द वर्क हम 9 से देखते हैं, लेकिन जब 10th का मालिक 12th में चला जाए, एफ्लिक्शन में रहे, तो जॉब का लॉस भी होता है गोचर में। बहुत बार ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन से जिसमें देखे जाते हैं। ऐसा व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट के जॉब में नहीं जाना चाहिए, उसको कोशिश करना चाहिए कि वो परमानेंट जॉब में हो, कि कॉन्ट्रैक्ट में आप जॉब में जाएंगे तो आपको वहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलेगा। ऐसा व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी में, साधना में, गुरुकुल खोल करके, योगा सिखा करके, हाथ योगा जो फिजिकल वाला होता है वो आप सिखा करके, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा अपने करियर में राइज ला सकता है। फॉरेन सर्विस में काम कर सकता है, सीक्रेट सर्विस में काम कर सकता है, हॉस्पिटल में काम कर सकता है। तो ये हुआ 10th लॉर्ड इन 12th हाउस। दिस इज अबाउट द ऑल द हाउसेस। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।